तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान रामकृष्ण के साथ भक्तगण विराजमान है श्यामपुकुट बाटी में। बाटी के साथ वहाँ से गिरीश चंद्र घोष के मकान में आए हैं। वहाँ पर राम तरण संगीत परिवेशन कर रहे हैं। तो हम उल्लेख किया था कि अति मनोज्ञ संगीत परिवेशन कर रहे हैं जिसका गंभीर अर्थ है। कुल 5 संगीत परिवेशन किया था, जिसका 3 संगीत का विस्तृत विवरण हम लोग किए थे। तो तृतीय संगीत में था कि माँ काली सगुना भी है, निर्गुणा भी है एवं गुणातीत है। तो कोई भी दर्शन शास्त्र में उनका पूरा विवरण जानना संभव नहीं है। कि जाने काली क्या मुन षोड़ दर्शने ना पाए दर्शन। तो विचित्र जो विवरण है उसमें लेकिन भगवान उसको परे है। ये संगीत में किया एवं संगीत श्रवण करते हुए ठाकुर भावाविष्ट हो गए। तो वचनामृत में ये कथामृत में ये सब संगीत का उल्लेख है। ये साधारणतया हम लोग उसको उतना गुरुत्व तो नहीं देते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए ये कथामृत की रचना स्वयं श्री रामकृष्ण के प्रेरणा से श्री माँ रचना किया था। इसमें श्री माँ बहुत सोच-बूझ के जो लिखा है उसमें हमें कोई एडिट करने का अनुचित होगा। हम लोग कभी कभी कुछ छोड़ देते हैं, इवन अनुवादकगण भी छोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो संगीत के विवरण ना ओरिजिनल बंगाली में है ना हिंदी ट्रांसलेशन में है, अंग्रेजी ट्रांसलेशन में दिया हुआ है। जो बांग्ला ओरिजिनल में लिखा है, जो तृतीय भाग में है, हिंदी में वो भी नहीं लिखा है, लेकिन अंग्रेजी में दिया है। तो हमें जानना चाहिए जो ये विवरण जो है कम से कम हमें उसको पढ़ना चाहिए एवं कुछ अर्थ निकालने का प्रयास करना चाहिए। ये अवान्तर नहीं है और पठनीय नहीं, ऐसी नहीं है, क्योंकि इस संगीत में भगवान का समाधि हो गया था। भले ही हम लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इसका गुरुत्व हल्कापन से ना लिया जाए। तो चतुर्थ संगीत में जो भाव है, भावना है, वो बहुत ही मार्मिक है। ये कहा गया है
ধর্ম করম সকলই গেল, শ্যামা পূজা বুঝি হলো না। মন নিবারিতে নারী কোনো মতে, ছি ছি একই জ্বাला बोलो ना। हमारा धर्म कर्म सब लगता है नष्ट हो गया, क्योंकि मैं माँ श्यामा का, माँ काली का पूजा करने में असमर्थ हूँ। ये बड़ा विचित्र संगीत है। इसके कारण ये नहीं है कि मैं समय पूजा करने में इच्छुक नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ, लेकिन जब मैं माँ श्यामा का मूर्ति कल्पना करता हूँ, उस जगह में कृष्ण का मूर्ति आ रहा है। ये विचित्र संगीत है। हम जानते हैं कि एक ही भगवान विभिन्न रूप धारण करके भक्तगणों के बीच आते हैं, जिसको इष्ट कहलाता है। हम जो भगवान को प्राप्त करेंगे, उनको अनेक मूर्ति है, अनेक रूप है। एक रूप अवलंबन करते हुए भगवान को प्राप्त करना चाहिए, ये चिंतन करते हुए वही भगवान विभिन्न रूप में भी अवतीर्ण होते हैं। संकीर्णता नहीं होना चाहिए कि भगवान के एक ही रूप संभव है। अगर किसी को काली रूप पसंद है, ठीक है, किसी को कृष्ण रूप पसंद है, किसी को शिव रूप पसंद है, विभिन्न रूप, विभिन्न उनका ध्यान का मूर्ति हो सकता है। लेकिन जब साधक या साधिका का क्या उनका इष्ट होना चाहिए, वो हम निर्णय करने में असमर्थ हो जाते हैं। ये जो इष्ट चिन्हितकरण के लिए गुरु का आवश्यक होता है। पहले ही कहा जो कि गुरु बिना ज्ञान संभव नहीं है। तो गुरु का प्रधान कर्तव्य है जो शिष्य के इष्ट का चिन्हितकरण, तुम्हारा ये इष्ट है, वो इष्ट नाम एक उनको कह देते हैं शिष्य को, ताकि उसको दोहराते हुए वो इष्ट प्रकट हो जाए। तो आखिर में देखेंगे वही इष्ट विभिन्न के भीतर विराजमान है। ये आखिर यात्रा है। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि जो साधक है वो, क्योंकि उनका जो पंथा वो सोचा कि श्यामा पूजा बिना उद्धार नहीं होगा। जो शाक्त है वो कहते हैं ये श्यामा पूजा बिना संभव नहीं है। तो ठाकुर का जो आगमन का उन्नतम प्रधान जो योगदान था वो था सर्वधर्म समन्वय। उन्होंने विभिन्न पथ अनुसरण करके दिखा एवं घोषणा किया, जितने मत उतने पथ। वो भगवान का विभिन्न रूप से आस्वादन किया एवं वही भगवान को वही पंथा अवलंबन करते हुए एक ही बिंदु पर पहुंचा। काली का भी दर्शन हुआ, राम सीता का भी दर्शन हुआ, सबको दर्शन हुआ, कृष्ण का भी दर्शन हुआ। तो नाना प्रकार का दर्शन करते हुए प्रत्येक मत को वो प्रामाण्यता देखी गया। जो भी पंथा अनुसरण करो उससे एक ही बिंदु पर पहुंचोगे। लेकिन ये संगीत में कहा गया है जो साधक का, उनको पता नहीं, वो ऐसी ठान लिया कि श्यामा पूजा बिना सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। तो संगीत में है कि मैं निष्ठा सहकार जब श्यामा पूजा करने चाहते हैं, लेकिन हमारा कल्पना में मानसिक पट में उसके जगह में कृष्णा के उपस्थित हो जाते हैं। तो श्यामा मूर्ति का जो हमारा रूप है वो मुंडमाला परिहित और हस्ते अस्त्र धारण करके, तो चार हाथ में उनका बड़ा भय है एवं जो खड्ग है ना। जब खड्ग धारण करके काली मूर्ति का कल्पना करना चाहता हूँ, उसके जगह में जिसको देखता हूँ वो है कृष्ण।
उसके हाथ में बांसुरी है और वो बनवाला सुशोभित है, कृष्ण का जो रूप है। और उनका जो जब हम काली मूर्ति हम कल्पना करते हैं वो त्रिनयना है। माँ काली का तीन नयन में हम लोग देखने में उसका विवरण है। लेकिन जब वो त्रिनयना काली मूर्ति हम अनुध्यान करना चाहता हूँ, उसकी जगह में हम जो वक्र नेत्र श्री कृष्ण को देखते हैं, इसका आंखों के इशारा से हम बेचैन हो जाते हैं। जो कृष्ण भक्त है वो कृष्ण को पाने चाहते हैं, कृष्ण रूप उनको पसंद है। वो अगर काली रूप अनुध्यान करें, उसकी जगह में कृष्ण आ जाते हैं। ऐसी अवस्था में उनका मन में बहुत दुविधा है। कोई संगीत में प्रस्तुत किया कि जाला बोलो ना, क्या मुसीबत है। हम चाहते हैं कि काली को ध्यान करेंगे, क्योंकि उसको कोई विश्वास था काली के ध्यान बिना कुछ नहीं होगा। लेकिन ये चाहने के बावजूद उसका स्वाभाविक ध्यान कृष्ण पर चले जाते हैं। इससे प्रमाणित है उनका इष्ट देव कृष्ण है, उसको कृष्ण का ध्यान करना चाहिए था, तब विरोध नहीं होता। तो उनका जो इष्ट है उसको पता नहीं, इष्ट है कृष्ण, अर्थात कृष्ण को ही अनुध्यान करना चाहिए था, तो कर रहे काली का। तो ये जो चिन्हित करण वो गुरु करेंगे। जैसे कि स्वामी शारदानंद जी, शरद महाराज, उनका गणेश के प्रति बहुत प्रीति था। तो एक दिन ठाकुर के समक्ष बोल रहे हैं गणेश ही हमारा इष्ट है। साथ साथ ठाकुर को संशोधन किया, नहीं, तुम्हारा इष्ट है शिव, तुम आप लोग के शिव समझोगे और मुझे शक्ति समझोगे, ये हमारा संयोग है। तद वी आर इंटरनली रिलेटेड, लेकिन आपका जो इष्ट है वो शिव है। गुरु बता देते हैं। गुरु जब दीक्षा देते हैं तब शिष्य को इष्ट मंत्र भी देगा, इष्ट मूर्ति भी देगा, और वही अनुसार हमें उनको अनुध्यान करना चाहिए। तो ये संगीत में ही कहा गया है कि जो इनका जो विरोध हो रहा है वो विरोध लेकिन अनावश्यक है। ये सुनते ही ठाकुर समाधिस्थ हो गए। और ये संगीत हमें ये सूचना दे रहे हैं कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में ऐसी विरोध अनावश्यक है। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, आज मंगलवार का अवसर है, एक्सक्यूज मी। तो आज संदर्भ के पुराण हनुमान चालीसा होगी, इसको लिपि दिया जाएगा। हम लोग समवेत हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। और ये जो अपूर्व संगीत का समावेश हुआ था, इसमें हम लोग जितना गहराई से चिंतन करेंगे उतना ही इससे नवीन अर्थ मिलेगा, जो कि हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अपूर्व प्रसंग हम फिर अगले दिन विस्तार करेंगे। आप लोग स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए और शीत रहिए। नमस्कार।